देवी सर्वभूतेषु महागौरा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, हम सभी आ चुके हैं अब नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर। आप सभी जानते होंगे इस बार अष्टमी 5 अप्रैल 2025 दिन शनिवार के दिन हो रही है। अष्टमी तिथि शुरू होगी 4 अप्रैल 2025 रात्रि 8:12। अष्टमी तिथि समापन 5 अप्रैल रात्रि 7:26 के आसपास। इस वीडियो में हम जानेंगे महाअष्टमी के दिन कैसे पूजा विधि करनी है, उपाय के बारे में, व्रत कथा, मंत्र, भोग, नियम और कुछ कार्य आपको घर पर जरूर करने हैं ताकि आपको संपूर्ण नवरात्रि की पूजा का फल मिले और परिवार से रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ाओं का निदान हो। आप जानते होंगे अष्टमी तिथि जो है हमारे जो कुलदेवी मैया होती हैं उनके पूजन के भी दिन के रूप में जानी जाती है। अगर आपके यहाँ अष्टमी का पूजन होता है तो बेझिझक खुले मन से बिना दुविधा के शनिवार 5 अप्रैल के दिन पूजन करें। शनिवार का दिन होने के कारण यह महामाई का दिन और अधिक श्रेष्ठ हो गया है। सबसे पहले इस दिन जान लेते हैं पड़ने वाले शुभ और श्रेष्ठ मुहूर्तों के बारे में। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र हो रहा है और साथ के साथ पुष्य नक्षत्र का श्रेष्ठ समय है। सुकर्मा योग भी है, तो बहुत अच्छा शुभ और श्रेष्ठ समय हो रहा है। बस राहु काल के समय का आप त्याग करें। किसी नए श्रेष्ठ कन्या पूजन या यज्ञ हवन या कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो राहु काल को आप छोड़ दीजिएगा, परित्याग कीजिएगा शनिवार के दिन और आप पूरे दिन भर में कार्य कर सकते हैं। तो राहु काल का जो अशुभ समय हो रहा है 9:15 से 10:50 के आसपास हो रहा है। जी, आप महागौरी का स्मरण ध्यान करते हैं तो आप कर सकते हैं, परंतु किसी नए कार्य, विशेष पूजन अर्चन के लिए इस समय को छोड़ दीजिएगा। ठीक है जी, यह बात ही हो गई। अब महागौरी का कैसा स्वरूप है यह जान लेते हैं, उसके बाद शुभ मुहूर्त जानेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे माता गौरी के 9 स्वरूपों के 8वें दिन माँ अष्टमी का पूजन किया जाता है। इन माता को महागौरी के नाम से जाना जाता है। अष्टमी तिथि पर देवी महागौरी की पूजा होती है। महागौरी माता पार्वती का ही एक स्वरूप है। नाम से ही इनके प्रकट है कि इनका मूलतः रूप गौर वर्ण का है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल के समान की गई है। अष्टवर्षा भवेंदु यानी गौरी इनकी आयु 8 वर्ष तक की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र बहुत सुंदर रंग के कहे गए हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरधारी भी कहा जाता है। 4 भुजाएं हैं इनकी। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी इनको नाम से संबोधित किया जाता है। इनके ऊपर वाले दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए हैं और ऊपर वाले बाएं हाथ में उनके डमरू रखा हुआ है और नीचे वाले हाथ में वह वर मुद्रा स्वरूप में विराजित है। बोलिए सांचे दरबार की जय। आप सभी जानते होंगे माता रानी का सुंदर मंत्र जो आप पूजन पाठन में काम में लेंगे, वह स्क्रीन पर मैं आपकी सुविधा के लिए दे रही हूँ। वह मंत्र है ओम देवी महागौरे नमः, या आप सभी साधारण सरल तरीके से ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या आप सभी जो मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ इस मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं, या आप सभी या देवी सर्वभूतेषु गौरा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अब जानते हैं पूजा विधि, उपाय और भोग मंत्र के बारे में। ठीक है जी, आप सभी जानते होंगे माता जो गौरा है उनकी पूजा बहुत साधारण और सरल है परंतु सबसे श्रेष्ठ है। आप सभी इस दिन जल्दी उठें, लाल, पीले या सफेद रंग के कपड़ों का चुनाव करें। माता रानी के लिए भी संभव हो तो श्वेत रंग के कपड़े आप धारण करें। गृहस्थ जन लाल पीले कपड़े पहनते हैं तो अति शुभ इसे कहा जाता है। अगर आपके यहाँ अष्टमी का पूजन, कन्या पूजन, हवन, कुलदेवी मैया के रूप में पूजन के लिए मान्यता है तो उस स्वरूप में आप पूजन करें। आप चाहें तो नवमी के दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं। अब आप अपने घर के दरवाजे पर हल्दी और कमल गट्टा मिश्रित दीपक लगाकर जल का छिड़काव करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। शनिवार का दिन है, पीपल पूजा करें। तुलसी माँ का पूजन कर भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। फिर दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि बहुत सरल है। अपने घर के मंदिर में आए, जय माता दी कहते हुए महालक्ष्मी की पूजा के लिए कुछ तैयारियां करें। जैसे लाल पुष्प माता को बहुत प्रिय है, या पीले पुष्प ले सकते हैं, परंतु संभव हो तो लाल ही पुष्प लीजिएगा। गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल खास तौर पर माँ को बहुत ही प्रिय है। महाअष्टमी के दिन इस आकर माँ की विधि विधान से पूजा करें, जिस भी स्वरूप में आप सरल विधि से कर सकते हैं। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा
पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन मिट्टी के संभव हो तो साधारण कई क्षेत्रों में 9 कलश रखे जाते हैं। माता रानी के 9 स्वरूपों के पूजन का विधान है, नहीं तो जो कलश स्थापित किया है वहाँ पर आप सामान्य सरल तरीके से माता रानी के 9 स्वरूपों का ध्यान करें, जिसमें कुल देवी मैया का आप जरूर ध्यान करें, इस बात का ध्यान रखें। जैसे कि कुल देवी मैया के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्र काली और महाकाली की भी आराधना का इस दिन विधान है। तो आप इन कार्यों को, इन स्वरूपों का ध्यान करना ना भूलें, इस बात का ध्यान रखें। अष्टमी के दिन माता को नारियल का भोग आप जरूर लगाएं। नारियल का भोग माँ को लगाने से देवी मैया बहुत अधिक इसे प्रसन्न होती हैं, कुल देवी मैया प्रसन्न होती है। माता की 10 महाविद्याएं और 9 स्वरूप बहुत अधिक इससे प्रसन्न होते हैं। आप अष्टमी को कन्या पूजन कराते हैं तो कन्या को जरूर से आप सभी को नारियल देना चाहिए, ऐसी मान्यता है। यह श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। कई क्षेत्रों में ऐसी भी मान्यता है कि अष्टमी के दिन नारियल नहीं खाना चाहिए, इससे खाने से बुद्धि का नाश होता है। हालांकि कई क्षेत्रों में इस चीज को नहीं मानते हैं, आप अपने क्षेत्र के अनुसार कार्य करें। माता महागौरी अन्नपूर्णा का भी एक रूप है, तो घर की रसोई में एक दीपक आप जरूर जलाएं। इस दिन माता अन्नपूर्णा की पूजा का भी विधान है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। भोजन में आप खीर, मालपुआ, मीठा हलवा, पूरन पोली, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार केले, नारियल, मिष्ठान, घेवर, घी, शहद और साथ ही तिल और गुड़ माँ को भेंट स्वरूप समर्पित करें, अर्थात उनके आगे समर्पित करें। इनमें से कुछ वस्तु भी अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार माँ को भोग लगाते हैं तो माँ भगवती इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ के सभी स्वरूप 10 महाविद्याएं कुल देवी मैया इस कार्य से बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। यदि महाअष्टमी को आप पारण कर रहे हैं तो विविध प्रकार से महागौरी का पूजन कर भजन, कीर्तन, नित्य उत्सव इत्यादि मनाना चाहिए। यह बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। सरलतम तरीके से पूजा, हवन और 9 कन्याओं को आपको भोजन कराना जरूर से चाहिए, तभी आपका व्रत उपवास सफल होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हलवा, प्रसाद, चने इत्यादि और जो आपने घर की रसोई में भोजन बनाया है उसका वितरित आपको करना चाहिए। इससे श्रेष्ठ फल शास्त्रों में कहे गए हैं। सबसे ज़्यादा इस दिन फल हवन का और कन्या पूजन का ही कहा गया है। आपको इस कार्य को जरूर से करना चाहिए। महामाई अद्भुत है, जीवन के सभी कार्यों को वह स्वयं ही सिद्ध कर देती हैं। तो आप सभी यह कार्य कीजिएगा। साथ के साथ अष्टमी के दिन ऐसा जब समय होता है जिसे संधि पूजा या संधि पूजा मुहूर्त के रूप में जाना जाता है, अष्टमी और नवमी तिथि के दिन संधि समय को संधि काल कहा जाता है। संधि पूजा करने से अष्टमी और नवमी दोनों ही देवियों की एक साथ कृपा हो जाती है और यह सर्वश्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। इस पूजा को खास महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस मुहूर्त में देवी चामुंडा चंड और मुंड नामक राक्षसों का वध करने हेतु प्रकट हुई थी। इस कारण से इस तिथि को बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए इसे सबसे महत्वपूर्ण तिथि के रूप में महाअष्टमी स्वरूप में माना जाता है। माता भगवती महागौरी की आराधना सभी मनवांछित कामना को पूर्ण करने वाली और भक्तों को अभय रूप व सौंदर्य प्रदान करने वाली होती है, अर्थात शरीर में उत्पन्न नाना प्रकार के विष व्याधि का अंत करने वाली देवी मैया यह कही जाती है। जीवन में सुख, दुख, आरोग्यता को यह पूर्ण रूप से सुख समृद्धि के रूप में बरसती हैं, अर्थात बहुत अधिक कल्याण करने वाली देवी कही जाती हैं। अष्टमी तिथि के देवता हैं रुद्र। इस तिथि को भगवान सदाशिव वह रुद्र देवता अर्थात महादेव का भी पूर्ण रूप से पूजन करना चाहिए, जिससे कि ज्ञान और अत्यधिक क्रांति का प्रभाव जीवन में होता है। इससे बंधन से भी मुक्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। अधिकतर घरों में, जैसा मैंने आपको विदित कराया कि कुल देवी अष्टमी की भी विशेष पूजन का प्रावधान है। मनुष्य ही नहीं, किन्नर, यक्ष, नाग, दानव, देव और राक्षस, गंधर्व आदि सभी नवरात्रि पर अष्टमी नवमी का विशेष पूजन अर्चन, कहने का अर्थ है सभी अष्टमी नवमी को विशेष माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। तो आप यह कार्य जरूर से करें। इस दिन उपाय के रूप में आपसे मैं बात कहूँ तो सबसे पहले तो आप कन्या भोज कराएं। दुर्गा सप्तशती के उत्तर चरित्र का पाठ जरूर करें, यह सबसे श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। संधि पूजा करें। संधि पूजा अष्टमी तिथि के समापन और नवमी के प्रारंभ के समय को कहते हैं। इस समय पूजा पाठ बहुत शुभ और श्रेष्ठ मानी जाती है। देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा आपको अर्पित करनी चाहिए। मैं शुरू से आप सभी को यह बात विदित करा रही हूँ। चाहे तो मंदिर के गुंबद में लगा सकते हैं या मंदिर प्रांगण में कहीं भी जगह हो तो वहाँ पर आपको लाल रंग की ध्वजा जरूर समर्पित करनी चाहिए। इस दिन जो है सुहागिन माताएं, बहनें या कुंवारी लड़की माता के मंदिर में
चांदी का सिक्का या सामान्य स्वरूप से जो है अपनी मनोकामना कहते हुए दक्षिणा, श्रृंगार सामग्री, नारियल इत्यादि को समर्पित करना चाहिए। शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। यह माँ को बहुत प्रिय है। जिसमें से आपकी इच्छा है सुहाग सामग्री, सिक्के, दक्षिणा, नारियल, भेंट आप जितना चढ़ाना चाहते हैं अपनी मनोकामना कहते हुए आप जरूर समर्पित करें। अष्टमी पर शनिवार का दिन होने के कारण यह शनि देव से भी संबंधित प्रभावों को खत्म करने वाला होगा। अष्टमी के दिन माता के मंदिर में आप लाल चुनरी में मखाने, बताशे के साथ सिक्के भी देवी मैया को समर्पित करें। यह भी शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। माँ को खीर, मालपुए भी बहुत श्रेष्ठ का रूप में आप समर्पित करें। इस दिन हवन कराना तो भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला होता है। आइए जानते हैं माता महागौरी के उत्पन्न की महाकथा, जो कि आप अंत में सुने। इसके बाद हम साधारण सरल तरीके से आरती कर लेंगे। आपने उपाय सुने, माता की महिमा सुनी, भोग मंत्र सुना। अब अंत में हम सभी जो है कहानी सुन लेते हैं। कथा के अनुसार परम कृपालु माँ महागौरी कठिन तपस्या कर गौर वर्ण को प्राप्त कर भगवती महागौरी के नाम से संपूर्ण विश्व में विख्यात हुई। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों सालों तक कठिन तपस्या की थी, जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था। परंतु बाद में भगवान शिव ने गंगा के जल से इनके वर्ण को फिर से गौर कर दिया। इस कारण इनका नाम महागौरी रूप में विख्यात हुआ। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर बहुत बड़ी तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इन्होंने भगवान शिव को कठोर जो है संकल्प और तप से प्राप्त किया था। स्वयं तुलसीदास जी लिखते हैं, इस कठोर तपस्या के कारण इनका एकदम शरीर काला पड़ गया था। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगाजल के समान पवित्र कर दिया था। इस तरह से यह विद्युत आभा वाली और सुंदर अत्यंत कांतिमाय गौर वर्ण की देवी के रूप में महागौरी के स्वरूप में प्रकट हुई। तो बोलिए महागौरी मात की जय। अंत में हम सभी माता भवानी की आरती कर लेते हैं। आप सभी यहाँ तक कथा को सुने और सभी चीज़ों का ज्ञान लिया, आपका धन्यवाद और आभार। आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। आइए आरती आरंभ करते हैं। ओम जय महागौरी माँ मैया, जय महागौरी माँ, जय महागौरी जगत की माता, जया उमा भवानी, जय महामाया माँ, हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। मैया महागौरी तेरा वहाँ निवासा, चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय जगदम्बे। ओम जय महागौरी माँ, भीमा देवी, विमला माता, कौशिकी देवी जग विख्याता। मैया कौशिकी देवी जग विख्याता, हिमाचल के घर घर गौरी रूप है तेरा, महागौरी दुर्गा स्वरूप है तेरा। ओम जय महागौरी माँ, सती सत हवन कुंड में जलाया, उसी धुएं से यह रूप काली बनाया। मैया उसी धुएं से रूप काली बनाया, बना धर्म सिंह जो सवारी में आया। मैया बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना बद दिखाया। ओम जय महागौरी माँ, तब माने महागौरी नाम है पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। मैया शरण आने वाले का संकट मिटाया, शनिवार को तेरी पूजा जो करता महामाँ। मैया जो तेरी पूजा करता माँ, माँ बिगड़ा हुआ काम है उसका सुधरता, भक्तों का सब काम है बनता। मैया भक्तों का सब काम है बनता, भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, भक्त बोलो तो तुम क्या सोच रहे हो। महागौरी माँ तेरी हरदम की जय हो। मैया महागौरी तेरी हरदम की जय हो। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोल अम्बे मात की जय, बोल महागौरी मात की जय।